हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबकी सलामती खुदावंद करीम से चाहता हूँ और मैं दिल से दुआ गो कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग आने वाले दिनों में ये देखेंगे सेशन जो हम कर रहे हैं, ये जो एंड टाइम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि ये एक एसेट की तरह है जो आने वाले दिनों में बाइबल स्टूडेंट्स के लिए, और हो सकता है कि हम शायद इस दुनिया में ना रहें, आज से 50 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल वीडियोस होंगी और वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और बहुत सारे खुदा के खादिम इसको देख के बहुत सारी चीज़ें जो उनके लिए कन्फ्यूजन का सबब बनती हैं, वो सारे कन्फ्यूजन उनके दूर होंगे और खुदावंद उनको बहुत जो अरसा हमने लगाया है खुदा के कलाम को समझने में, सीखने में, शायद उनको उतना टाइम ना लगे, वो अपनी अर्ली यंग एज से वो लोग स्टार्ट ले लें और खुदा के लिए बड़े बड़े काम करें। मैं आप सबको इस मीटिंग में खुशामदीद बोलता हूँ। मेरा नाम पास्टर हेनरी है और मेरा ताल्लुक सर्वेंट्स ऑफ गॉड अपोस्टोलिक चर्च दुबई से है। और इस जगह पे गुज़रे कई सालों से खुदा ने मुझे खिदमत का काम दिया हुआ है और मैं यहाँ पे खिदमत कर रहा हूँ। मैं शुक्र करता हूँ खुदा का कि खुदा ने बहुत सारे लोग मेरी मिनिस्ट्री में तैयार किए, बहुत सारे इवेंजलिस्ट तैयार किए, बहुत सारे खुदा के खादिम तैयार किए। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हमारा चर्च एक तरह का प्रोडक्शन हाउस होगा जिसमें से प्रॉफिट निकल रहे होंगे, जिसमें से टीचर्स निकल रहे होंगे, अपोस्टल रसूल निकल रहे होंगे, पास्टर्स निकल रहे होंगे, इवेंजलिस्ट निकल रहे होंगे। क्योंकि ये मेरा एक ड्रीम है कि मैं ऐसा ही चर्च चाहता हूँ जो रिवायती चर्च ना हो, जो जैसे ज़िंदगी भर हम देखते आए हैं, ऐसा चर्च मैं नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा चर्च हो वाकई जो सोसाइटी को इम्पैक्ट करे, जो सोसाइटी पे एक नक्श छोड़ के जाए, नौजवानों की ज़िंदगियों को तब्दील करे। अगर हमारे मैसेजेस से, हमारी प्रीचिंग टीचिंग से अगर कोई भी शख्स तब्दील नहीं हो रहा, तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें बेकार हैं, बेसबब हैं। हमें स्टॉप कर देना चाहिए और अपने आप को चेक करना चाहिए क्या सबब है कि एक भी शख्स अभी तक तब्दील नहीं हुआ। तो मेरा ईमान है कि खुदावंद इस टीचिंग के सबब से बहुत सारे लोगों को ब्लेस कर रहा है और आने वाले दिनों में शायद ये वीडियोस जो हैं ये सेमिनरीज का हिस्सा बन सकें और बड़े बड़े कॉलेजेस, बाइबल कॉलेजेस का ये हिस्सा बन सकें। और मैं ईमान रखता हूँ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना टाइम मैंने इन सारी टीचिंग्स पे इन्वेस्ट किया है, मुझे पता है कि ये मास्टरपीस हैं और खुदावंद इनकी यकीनन हिफाजत करेगा और इनको इस्तेमाल करेगा बहुत सारे लोगों के लिए। हालेलुया। तो हम पिछले कुछ गुज़िश्ता 5 या 4 मंडे के दिन हम सीख रहे हैं खुदा के कलाम में ओल्ड टाइम यानी ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी साइंस हैं, जो भी प्रोफेसीज हैं, जो भी रोया हैं, उनको हम स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी करते हुए हम उसमें से देख रहे हैं खुदा का कलाम हमें किस तरफ लेके जा रहा है। और ये सारी प्रोफेसीज और ये सारी चीज़ें जो रिलेटेड हैं, मैं हर दफ़ा दोहराता हूँ कि ये एंड टाइम से रिलेटेड हैं। और एंड टाइम से जो भी चीज़ रिलेटेड होती है वो किसी ना किसी तरह यरूशलेम से रिलेटेड होती है, किसी ना किसी तरह वो इसराइल से रिलेटेड होती है, किसी ना किसी तरह वो हैकल से रिलेटेड होती है। तो दुनिया की हिस्ट्री को अगर आपने चेक करना है, दुनिया की इवेंट्स को चेक करना है और मसीह की दूसरी आमद के बारे में आपने जानना है और सीखना है, तो आपको चाहिए कि ये 3 चीज़ों को ज़रूर फोकस करें, इज़राइल को, यरूशलेम को और हैकल को। आपको इन 3 के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें नज़र आएंगी और इन 3 में से ही आपको दुनिया के लिए मैसेज मिलेगा। ये खाली क्रिश्चियनिटी के लिए मैसेज नहीं है या इजरायली कौम के लिए मैसेज नहीं है, बल्कि पूरी बनी नौ इंसान के लिए इसमें से मैसेज मिलेगा कि आखिरी वक्त जो आने वाला है वो किस तरह आएगा और कब आएगा। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आप लोग अपने पेन पेंसिल्स के साथ, अपने नोटबुक के साथ, बाइबल्स के साथ इस वक्त बैठे होंगे और सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे होंगे। हम अपनी बुनियादी आयत को तलावत करेंगे और वो थी दानियाल नबी की किताब में से, दानियाल नबी की किताब उसका 9वां बाब 24 से 27 आयत तक हम पढ़ेंगे। सिर्फ 4 आयतें हम पढ़ेंगे इसमें से,
डैनियल चैप्टर 9 वर्स फ्रॉम 24 टू 27। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ रहा हूँ। आप लोगों के पास जो भी ट्रांसलेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है दानियल उसका 9 बाब और उसकी 24वीं आयत से 27 आयत तक मैं पढ़ूंगा। इसमें लिखा हुआ है, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए हैं कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकारी का कुफारा दिया जाए, अब्दी रासबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो, पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। बस तू मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तामीर का हुक्म सादिर होने से ममसू फरमा रवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तामीर किए जाएंगे, फसील बनाई जाएगी, मगर मुसीबत के आयाम में 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा, जो कि उर्दू की बाइबल में लिखा है बादशाह आएगा, जबकि इंग्लिश की और सारी ट्रांसलेशन बोलती हैं कि वो बादशाह नहीं है बल्कि प्रिंस है, वो रूलर है, उसका उस तरह से बोला गया है। तो एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मसमार करेंगे और इसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा। आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। फिर 27वीं आयत में लिखा है कि वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद कायम करेगा। ये वो कौन है? ये वो प्रिंस है जिसके बारे में लिखा है कि जिसके लोग शहर को और हैकल को मसमार करेंगे। तो वो 1 हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा और निस्फ हफ्ते में जबिया और हदिया मौकूफ करेगा। फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी और वो बला जो मुकर्रर की गई है उस उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। तो हमने ये देखा कि ये 4 आयतें हमने पिछले गुज़िश्ता 4 हफ्तों से हम तलावत कर रहे हैं और ये 4 आयतों में से, ये 4 वर्सेस में से सिर्फ 3 वर्सेस अभी तक हमने स्टडी करी हैं और 3 वर्सेस पे 4 अब तक मैसेजेस रिकॉर्ड हो चुके हैं और ये अब इस सिलसिले का 5वां मैसेज है। तो आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं या इस मैसेज को पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर पिछले वाले सेशंस भी देखें। 4 सेशंस ऑलरेडी फेसबुक पे भी हैं, यूट्यूब पे भी हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएंगी और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इस सिलसिले का 5वां मैसेज है और मुझे खुदा ने ये फजल बख्शा कि मैं जब मैसेज सुनाने लगता हूँ या तैयार करने लगता हूँ, उसे मैं इस तरह से तैयार करूँ कि जब कोई पहली दफ़ा सुन रहा है तो उसके लिए इतनी दिक्कत ना हो समझने में, क्योंकि उसके अगर 4 मैसेजेस पहले इस सिलसिले के निकल गए तो ये मैसेज अपने आप में एक स्टैंड अलोन होगा, ये अपने आप में एक इनफरादी मैसेज होगा, लेकिन ये कनेक्टेड है पिछले वाले 4 मैसेजेस जो गुजरे हैं। तो आपने ये चीज़ को ध्यान में रखना है। तो हमने पिछले हफ्ते में मैं जो ख़ास बात आपके साथ डिस्कस की थी उसको मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। वो ये है कि एक लफ्ज़ मैंने आपके सामने बोला था, प्रोफेटिक कंप्रेशन। ये मैंने एक वर्ड बोला था और ये प्रोफेटिक कंप्रेशन क्या चीज़ होती है? ये एक बाइबल की तालीम हासिल करने वालों के लिए ये एक तरह की टर्मिनोलॉजी है जिसमें ये बताया जाता है कि प्रोफेटिक कंप्रेशन क्या होता है कि 2 आयतें या एक ही आयत में 2 बातों का जिक्र हुआ है और उन दोनों बातों में टाइम लाइन है, उन 2 बातों में एक टाइम गैप है और काफी बड़ा गैप है, लेकिन वो एक ही वर्ष में आ गया है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जो हमने पिछली 3 आयतें या 4 आयतें अभी तक पढ़ी हैं, डैनियल 9 बाब उसकी 24 से 27वीं आयत, वो 4 आयत कंटिन्यूएशन में एक साथ 4 आयतें हमने पढ़ी हैं, लेकिन वो 4 आयतों में तकरीबन सदियों का गैप है। हर एक आयत में दूसरे आयत में, हर दूसरी आयत से तीसरी आयत में, तो हर एक जो वर्स है उसके दरमियान एक सेंचुरीज का गैप है,
एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। ये कोई 1-2 मिनट या 10-15 मिनट का गैप नहीं है, बल्कि सदियों का, सेंचुरीज का गैप है। तो इसको कहते हैं प्रोफेटिक कंप्रेशन। उसमें क्या होता है कि जैसे एक कंप्रेसर होता है, मैंने आपको बताया था कि छोटा सा कंप्रेसर होता है, लेकिन उसमें इतनी हवा भरी होती है कि जब उसे खोलते हैं तो आपको समझ नहीं आती है कि इतनी हवा इतनी छोटी सी जगह में से कैसे निकल रही है। इसी तरह खुदा के कलाम में बहुत सारी चीजों को जो है कंप्रेस करके लिखा हुआ है, इसीलिए कंप्रेशन बोलते हैं, कंप्रेस करके लिखा हुआ है। लेकिन जब हम खोलते हैं तो जब वो खुलती हैं तो खुलने के बाद उनके दरमियान इतने बड़े बड़े गैप होते हैं कि हमें नहीं समझ आती कि ये कैसे इस तरह से समेटी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको जकरिया की किताब में से आपको बताया था कि जकरिया 9 बाब और उसकी 9 से 10वीं आयत में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ए बिन्ते सयून तू निहायत शादमान हो, ए दुख्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है, निजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। तो ये जकरिया ने यीशु मसीह के बारे में पहले से पेशेंगोई कर दी थी। ये 9वीं आयत में यीशु मसीह की उस यरूशलेम में एंट्री के बारे में, और 10वीं आयत में क्या लिख रहा है, उसकी सल्तनत समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फराज से जमीन की इंतहा तक होगी। तो पहली आयत में लिखा है कि यीशु मसीह आ रहा है, और दूसरी आयत में लिखा हुआ है कि उसकी जो सल्तनत है, उसकी जो रूलरशिप होगी, वो समुंदर से समुंदर तक और दरियाए फराज से लेके दुनिया के एंड्स ऑफ द अर्थ तक वो उसका जो रूलरशिप होगी। और जो हम देख रहे हैं कि मसीह जब गधे पे यरूशलेम में आए, सवार होके आए, उसके बाद से अभी तक उसकी वो रूलरशिप हम लोग वेट कर रहे हैं, जो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक होगी। तो हमें क्या नजर आ रहा है, जकरिया अपने वर्सेस में एकदम कंटिन्यूएशन में बोल रहा है, लेकिन उन वर्सेस में एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। मैंने एक और यसाया में से आपको एग्जांपल दी थी कि यसाया में लिखा हुआ है कि हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ, हमें एक बेटा बख्शा गया, और फिर आखिर में उसकी अगली आयत में लिखा हुआ है, सल्तनत उसके कंधे पे होगी। तो एक बेटा अभी पहली आयत में पैदा हुआ है और फौरन ही उसके कंधे पे सल्तनत आ जाएगी। तो ये आपको ऐसे नजर दिखने में आता है कि एक साथ हैं, लेकिन एक साथ नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा बीच में हिस्टोरिकल टाइम गैप है जो सदियों पे मुश्तमिल हो सकता है। इसको कहते हैं प्रोफेटिक कंप्रेशन। तो हम आगे बढ़ेंगे इमीडिएटली। आज जो हमारा बुनियादी हवाला है वो है वर्स 27। वर्स 27 को हम दोबारा से देखेंगे, 27वीं आयत, क्योंकि हमने बल्कि मैं चाहूंगा 26 आयत से हम पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। हम जो फोकस करेंगे वो 27वीं आयत पे करेंगे, लेकिन 26वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करता हूं। 26वीं आयत में लिखा है, और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा, और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे, और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी और बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। और वो 1 हफ्ते के बाद बहुतों से ऐद बांधेगा और निस्फ हफ्ते में ज़बिये और हदिये मौकूफ करेगा, और फसीलों पर उजाड़ने वाली मकरूआत रखी जाएंगी, यहाँ तक कि बर्बादी कमाल को पहुंच जाएगी, और वो बला जो मुकर्रर की गई है उसके उजाड़ने वाले पर वाक़या होगी। हालेलुया। तो हमने ये देखा 26वीं आयत में जिक्र है कि 62 वीक्स के बाद जो है वो एक ममसू कत्ल कर दिया जाएगा। और हमने पिछले हफ्तों में जो प्रीवियस सेशन है इस सारे स्टडी से रिलेटेड, हमने बड़े अच्छे से इसमें देखा है कि वो जो ममसू है वो 62 वीक्स के बाद जो कत्ल हुआ है वो कोई और नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। और हमने देखा कि 70 हफ्ते जब फरिश्ते ने दानियाल को दिए थे तो 70 हफ्ते का ब्रेकअप भी उसने दिया था। उसने बोला था 7 जो पहले हफ्ते हैं उसमें यरूशलेम की तामीर होगी, उसके बाद 62 हफ्ते यानी 62 जो वीक्स हैं उसके एंड पे जो है वो मसीहा कत्ल होगा। और हमने जब ये कैलकुलेट किया पिछले गुज़िश्ता सारे प्रीवियस सेशंस में, हमने देखा कि ठीक ये 483 डेज बनते हैं, 483 ईयर्स बनते हैं, 483 ईयर्स बनते हैं। और 483 ईयर्स जब एंड होते हैं तो पहली सदी का 33वां साल बनता है जिसमें खुदावंद यीशु मसीह को कत्ल किया गया या खुदावंद यीशु मसीह को कुर्बान किया गया। तो वो मसीहा जो है वो कोई और नहीं है, वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। फिर हमें नजर आता है एक चीज
कि 27वीं आयत में फौरन शुरू हुआ है कि फिर वो जो प्रिंस है या वो जो है शख्स जिसके लोगों ने शहर को मुस्मार किया था, वो आएगा और एक हफ्ते के लिए वो अहद बांधेगा। अच्छा, अब मैं आपको फिर बता दूं 26 और 27 आयत में, 26 और 27 आयत में बहुत बड़ा फिर एक प्रोफेटिक कंप्रेशन है, बहुत बड़ा एक गैप है। और अभी तक तकरीबन 20 सदियां गुजर गई, 20 centuries have been gone। अभी तक 20 सदियां गुजर चुकी हैं और अभी तक वो चीज नहीं आई है। मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, हुआ क्या है कि 7 हफ्ते और 62 वीक्स तो टुगेदर आए। ये हमें बाइबल में नजर आता है, 7 वीक्स और 62 वीक्स टुगेदर आए, जो 483 ईयर्स बनते हैं। और जैसे ही उसका एंड हुआ, उसके बाद ये जो प्रोफेटिक कैलेंडर है जिसका मैंने टाइटल दिया हुआ है, इस प्रोफेटिक कैलेंडर का हुआ क्या, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें खुदा के कलाम में जब हम घुसते हैं, समझते हैं, तो हमारा होश उड़ जाते हैं, हमारी समझ के दरवाजे और खुलते हैं कि खुदा कितना बड़ा और कितना अजीम है और किस तरह से उसने अपनी चीजों को इस तरह से भेद की तरह छुपा के रखा हुआ है। तो हमें नजर आया कि 7 हफ्ते और 62 वीक्स तो एक साथ आए और हमने देखा वो 483 ईयर्स बनते हैं, लेकिन खुदा ने दानियाल को 490 ईयर्स बोले थे और वो 490 ईयर्स में जो 7 हफ्ते रह गए थे या 7 दिन रह गए थे, एक हफ्ता जो रह गया था, वो फौरन मसीहा के कत्ल के बाद नहीं आया। बल्कि हुआ क्या कि जैसे ही मसीहा को पहली सदी के 33वें साल में 33 AD में जैसे ही यीशु को सलीब दी गई, ऑटोमेटिक तौर पे ये प्रोफेटिक कैलेंडर जो है ये रुक गया, ये खुद ब खुद रुक गया और ये खुद ब खुद रुक गया। और अब किसी को भी नहीं पता कि जो एक हफ्ता रह गया है, यानी 7 साल जो रह गए हैं, जो अभी होने बाकी हैं, वो 7 साल कब आएंगे। समझ आ रही है? तो ये ऑटोमेटिक प्रोफेटिक कैलेंडर रुक गया। अब हम लोग सब जो स्टडी कर रहे हैं वो उस एक हफ्ते का स्टडी कर रहे हैं कि वो एक हफ्ता कब आएगा। और एक हफ्ता हमने देखा कि वो एक हफ्ता जो है, वो एक हफ्ता अभी तकरीबन 20वीं सदी 21वीं सदी चल रही है, जैसे हम कहते हैं। हमारी 20 सदियां 21st सेंचुरी चल रही है, अभी तक वो एक हफ्ता नहीं आया है। और ये जो खुदावंद यीशु मसीह की डेथ के बाद से और अब तक का जो टाइम है, इसे कहते हैं चर्च एज। एक्चुअली खुदावंद यीशु मसीह की आसमान पे जाने के बाद 10 दिन के बाद खुदा का पाक रूह जमीन पे नाजिल हुआ और चर्च पहली दफा पैदा हुआ। वहां से लेके आज दिन तक इसे कहा जाता है चर्च एज, या इसे कहा जाता है ग्रेस पीरियड। तो ये टाइम खुदा ने दिया है, ये भी हमें कलाम से ही पता चलता है। ये खुदा ने टाइम दिया है और खुदा ने ये टाइम इसलिए दिया है कि चर्च तैयार हो सके, मसीह का बदन तैयार हो सके, मसीह की दुल्हन तैयार हो सके, जैसा वो चाहता है। और एक दिन उसने फिर साइंस दिए हुए, कुछ उसने इशारे दिए हुए, कुछ उसने चीजें बताई हुई हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कब वो 7वां हफ्ता शुरू होगा और कब ये दुनिया का एंड होगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने ये देखा कि 27वीं आयत में हमें एक प्रिंस नजर आ रहा है, जिसका मैंने आपको बताया था, और वो एक हफ्ते के लिए बहुतों से अहद बांधेगा। और ये वो कौन है? ये वो है जो जिसके लोगों ने 26वीं आयत में लिखा हुआ है, 25वीं आयत में लिखा हुआ है और 26वीं आयत में लिखा हुआ है, वर्स 25 और वर्स 26, सेम चैप्टर डेनियल 9 25-26 अगर पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि उसके लोग आएंगे और यरूशलेम को तबाह और बर्बाद करेंगे। तो ये वो शख्स है जो आने वाला है, जिसका 27वीं आयत में हम अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हम इसको समझना शुरू कर रहे हैं। तो 27 आयत में बताया गया है कि वो आएगा। वो कौन आएगा? वो शख्स आएगा जिसके लोग 2000 साल पहले काम कर रहे हैं, जिसके लोग 2000 साल से ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो शख्स अब फिजिकली तौर पे वो इस दुनिया में आएगा, उसके बारे में ये बात की जा रही है। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एंटी क्राइस्ट है या एंटी क्राइस्ट के बारे में
अक्सर आपने एक लफ्ज सुना होगा एंटी क्राइस्ट, यानी मुखालिफ मसीह, तो एंटाई क्राइस्ट भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आने वाला है, आ चुका है, या ये क्या कर रहा है, ये सारी चीजों को आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और मैं आपके साथ बहुत खूबसूरत चीजें लेके आया हूं जो आपको समझने में वाकई बहुत हेल्प देंगे। तो एंटी क्राइस्ट, जिसको प्रिंस बोला गया है, मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, ये प्रिंस ऑफ डार्कनेस है या रूलर ऑफ डार्कनेस है। ये रूलर ऑफ डार्कनेस, प्रिंस ऑफ डार्कनेस शैतान को कहा जाता है। और जो एंटी क्राइस्ट है, ये शैतान का जो है ये बॉडीली रिप्रेजेंटेशन होगी। ये शैतान का एक समझ लें जिस्मानी शक्ल में एक शैतान का नुमाइंदा होगा जो यहां पे होगा। लेकिन उससे पहले सवाल यह है कि ये अभी बॉडी में आया नहीं है, ये अभी फिजिकली आया नहीं है। और आज दिन तक जब हम ये हवाला पढ़ रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, अभी तक एंटी क्राइस्ट या मुखालिफ मसीह अभी तक फिजिकली इस दुनिया में नहीं आया है। तो ये एंटी क्राइस्ट कर क्या रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये एंटी क्राइस्ट भले अभी तक फिजिकली नहीं आया है, लेकिन इसने अपना काम तब से शुरू कर दिया था जिस वक्त मसीह की पैदाइश हुई है। जिस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह ने जन्म लिया इंसान के तौर पे इस जमीन पे, ठीक उस टाइम से ये जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है ये एक्टिवेट हो गई है। अब ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, मैंने आपको बोला कि ये कोई अलग कोई एक शैतान नहीं है, ये शैतान ही है, शैतान ही की एक स्पिरिट है, ये शैतान ही की एक रूह है जिसको स्पेशली डेडिकेट किया गया है, जो सिर्फ मसीह के खिलाफ काम करेगी। तो ये ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बदरूहें या रूहें जो होती हैं ये इमॉर्टल होती हैं, ये लाफानी होती हैं, इनको फना नहीं करा जा सकता, ये पैदा नहीं होती हैं, ये शुरू से थी। तो ये जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है ये भी शायद बहुत पहले से शुरू से हो, लेकिन इसकी एक्टिवेशन, इसका फंक्शन कब शुरू हुआ है? इसका फंक्शन तब शुरू हुआ है जब मसीह पैदा हुआ है। क्यों मसीह पैदा हुआ है? क्योंकि ये है ही एंटी क्राइस्ट। तो एंटी क्राइस्ट का मतलब है इसने मसीह के खिलाफ ही काम करना है। तो मसीह जब आया तब से इसकी एक्टिवेशन शुरू हो गई, और मसीह जब चला गया तो ये स्पिरिट अभी भी काम कर रही है। तो ये एक स्पिरिट है, और ये जो स्पिरिट है ये इस तरह से काम कर रही है कि ये लोगों को कंट्रोल करती है। लोगों में मैं और आप जैसे लोग भी हो सकते हैं, खुदा के खादिम भी हो सकते हैं, चर्च के मेंबर भी हो सकते हैं, गैर कौम वाले भी हो सकते हैं, और दुनिया की मुमलिकतें, रियासतें और दुनिया के जो लीडर्स हैं ये भी उसके कंट्रोल में रह सकते हैं। तो ये जो स्पिरिट है ये हर एक को कंट्रोल कर लेती है। कोई सा भी रिलीजियस लीडर हो वो भी कंट्रोल कर लेती है, कोई सा भी पॉलिटिकल लीडर हो, ये स्पिरिट कंट्रोल करती है। और ये स्पिरिट उसको उस तरह से इस्तेमाल करती है कि वो मसीह के खिलाफ काम करना शुरू करे। हमने देखा मसीह के जब मिनिस्ट्री का टाइम था 3.5 साल का, तो कोई भी चीज आसान नहीं थी। हर जगह उसे रेजिस्टेंस मिली है, फकीयों, फरीसियों से, रोमियों से, हर जगह उसे मुखालफत मिली है। तो कर क्या रहा है? ये जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है यही सब में ऑपरेट होके मसीह के खिलाफ काम कर रही है। हालेलुया। तो मैं आज आपको 3 फॉर्म बताता हूं एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट की, बल्कि एंटी क्राइस्ट की बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। पहली चीज मैंने बताया, ये एक स्पिरिट है जो मसीह की पैदाइश से काम कर रही है, मसीह के खिलाफ काम कर रही है, या मसीह के चर्च के खिलाफ काम कर रही है। हालेलुया। दूसरी चीज जो एंटी क्राइस्ट का जो दूसरा फॉर्म है, या जो दूसरी टाइप है, या दूसरी उसकी रिफ्लेक्शन जो है, रिप्रेजेंटेशन जो है, वो आपको इस दुनिया की हिस्ट्री में नजर आएगी। इस दुनिया की हिस्ट्री को जब आप उठा के देखेंगे तो बहुत सारे लीडर आपको ऐसे नजर आएंगे जो अपने आप को एंटी क्राइस्ट बोलते थे, या अपने कामों से उन्होंने प्रूफ किया कि वो एंटी क्राइस्ट हैं। मतलब उनके काम, उनके सारी चीजें ऐसी थी जो मसीह के तालीम के खिलाफ जा रही थी, मसीह के खिलाफ जा रही थी। वो लीडर जो थे वो फिजिकल एक तरह के इस एंटी क्राइस्ट जो स्पिरिट है इसके जर्नल थे। ये जैसे जर्नल होते हैं ना,
ये जर्नल के तौर पे ये लोग इस दुनिया में आए थे, जिसे हम कह सकते हैं एंटी क्राइस्ट के प्रॉफिट के तौर पे ये लोग आए थे। ये कौन लोग थे? जैसे फॉर एग्जांपल आप हिटलर को ले लें। हिटलर के टाइम में बेशुमार दुनिया में कत्लेआम हुआ, हिटलर उसमें शामिल था और हिटलर की वजह से हुआ। फिर हमें बहुत सारे पुराने ज़माने में बहुत सारे लीडर मिलते हैं, सिकंदर आज़म मिलता है, हलाकू खान मिलता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट मिलता है। बड़े बड़े लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रूफ किया है कि आपको उनको देख के नजर आता है कि यार इनमें जरूर मुखालिफ मसीह का किरदार नजर आ रहा है, इनमें वो एक शेडो नजर आ रहा है। ये असल में वो मुखालिफ मसीह नहीं थे, लेकिन ये शेडो थे, ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन थे कि वो आने वाले मुखालिफ मसीह को रिप्रेजेंट कर सकें कि आने वाला जो शख्स आने वाला है, हम कुछ भी नहीं है, वो हमसे बढ़कर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से बताऊं, जैसे मसीह की रिप्रेजेंटेशन, मसीह आया नहीं था तो ओल्ड टेस्टामेंट में हमें नजर आता है कि एक काहिन जो है, एक सरदार काहिन खुदावंद कह रहा हूं, अब्राहम के पास आया और अब्राहम ने अपनी सारी चीजों का उसे दहीकी दी। उसका नाम है मिल्किसेदेक। तो वो मिल्किसेदेक जब आया तो उसके बारे में पता चलता है कि वो उस टाइम पे और अब तक सरदार काहिन है, जो इस बात को एक दिखलाता है कि मसीह जो आने वाला है वो सरदार काहिन होगा। फिर हमें मूसा नजर आता है, एक बॉडीली फॉर्म में आया है, एक जिस्म के तौर पे दुनिया में आया और वो इस्राएली कौम का मसीहा बना। तो हमें एक चीज और नजर आती है कि मूसा का जो मसीहा का जो रूप है, आने वाले दिनों में एक मसीहा आने वाला है जो मसीहा कहलाएगा, जो सरदार काहिन कहलाएगा। इसी तरह जब आप दाऊद को देखते हैं तो उसमें आपको एक चरवाहे का रोल नजर आता है, चरवाहे की, एक शेपर्ड की स्पिरिट नजर आती है। तो आपको नजर आता है कि आने वाले दिनों में जो आने वाला मसीह है उसमें शेपर्ड वाली एक शेपर्ड वाली क्वालिटी होगी। तो ये जो हमारे बाइबल में जो रिप्रेजेंटेशन है, जो शेडोज की तरह लोग आए हैं, ये क्या आगे वाले दिनों के बारे में इशारा कर रहे थे कि एक शख्स आने वाला है मसीह, जो हमारे जैसा, हमसे ज्यादा पावरफुल होगा, जो हम कर रहे हैं वो उनसे बड़े बड़े काम करेगा। इसी तरह मुखालिफ मसीह या एंटी क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इस दुनिया में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, ऐसी ऐसी हलाकतें करी, ऐसे ऐसे परसिक्यूशन और कत्लेआम किए दुनिया में। ऐसे ऐसे इवल लोग थे जिनको देख के पता चला कि इनमें खुदा कहीं पे भी नहीं है, इनमें शैतान बसा हुआ है। और वो क्या एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे थे कि हमारे बाद एक और आने वाला है, जो वो आएगा वो हमसे भी ज्यादा खतरनाक होगा, हमसे भी ज्यादा डेंजरस होगा। हालेलुया। तो तीसरी जो फॉर्म है, वो तीसरी फॉर्म ये है कि जिसकी हम आज शायद थोड़ी बहुत बात कर सकें। तीसरी फॉर्म इस एंटी क्राइस्ट रूह का जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, ये फिजिकल फॉर्म में आएगी। ये फिजिकल फॉर्म में एक शख्स आएगा, और वो जब फिजिकल फॉर्म में आएगा तो वो कैसा होगा, उसका कितना टाइम स्पैन होगा। मैं आपको एक चीज पहले से बता दूं कि जिस टाइम पे ये शख्स, जिसे हम कहते हैं मुखालिफ मसीह, जिसे हम एंटी क्राइस्ट बोलते हैं, जिस टाइम पे एंटी क्राइस्ट जाहिर होगा, उस टाइम पे दोबारा से ये प्रोफेटिक कैलेंडर स्टार्ट हो जाएगा। टक 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 टक। और जो 7 साल रह गए हैं, या 1 हफ्ता रह गया है, या 7 दिन जिसे कहते हैं, वो वहां से टिक टिक दोबारा से शुरू हो जाएगी। और ये चीज देखने के लिए हम जरूर इस पे भी आगे बात करेंगे, लेकिन मैं आज स्पेसिफिकली आपसे मुखालिफ मसीह के बारे में बात करना चाह रहा हूं। इसकी बहुत सारी, बहुत लंबी कहानी है और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं सिर्फ एन इंट्रोडक्शन, एक सिर्फ इंट्रोडक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए ये जो आने वाला शख्स है, जो सिर्फ 7 साल के लिए इस दुनिया में आएगा, कौन होगा, कैसा होगा, क्या करेगा। इसको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा जो मेरे पास टाइम है उसमें मैं आपको बाकी चीजें सिखा सकूं। हालेलुया। बाइबल में मैंने आपको बताया कि जिस तरह मसीह, हमारा खुदावंद यीशु मसीह का एक टाइम खुदा ने सेट किया हुआ था
कि वो इस दुनिया में आएगा जिस्मानी शक्ल में। और जब मसीह जिस्मानी शक्ल में आया तो बाइबल बताती है कि मसीह को खुदा ने अपनी सारी अथॉरिटी के साथ भेजा था। खुदा यीशु मसीह ने बोला सारी अथॉरिटी मेरे पास है। मसीह के बारे में बोलते हैं कि वो खुदा की हिकमत है और खुदा की ताकत है। यानी आपने अगर मसीह को देखा, आपने खुदा को देखा। यही खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को बोलते थे कि तुमने मुझे देखा, बाप को देखा, एक ही बात है। इसका मतलब ये है कि मसीह का जो जिस्मानी बदन था उसके पीछे एक पावर जो खुदा की थी, वो पूरी पूरी सपोर्टिव थी, पूरी पूरी पावर मसीह के ऊपर थी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मसीह का एक जिस्मानी टाइम था, इसी तरह एंटी क्राइस्ट का भी एक जिस्मानी टाइम है। और जब वो आएगा तो बाइबल बताती है कि शैतान अपनी सारी पावर्स उसको दे देगा, सारी अथॉरिटी उसको दे देगा। और जब वो सारी अथॉरिटी दे देगा तो वो एंटी क्राइस्ट जो है वो जमीन पे इंसानी फॉर्म में होगा, लेकिन वो पावर के साथ, शैतान की सारे इख्तियार के साथ वो इस दुनिया में गर्दिश कर रहा होगा, रूल कर रहा होगा। और शैतान उसे पावर कब देगा? मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब और उसका 13वां बाब और पहली और दूसरी आयत पढ़ लें। मुकाशवा की किताब 13वां बाब, रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 and 2। मैं सिर्फ 2 आयतें आपके साथ पढ़ूंगा। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 1 and 2, मुकाशवा, और हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं। मुकाशवा उसका 13वां बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत। इसमें लिखा हुआ है, और समुंदर की रेत पर जा खड़ा हुआ और मैंने एक हैवान को समुंदर में से निकलते हुए देखा। ये हैवान कौन है? बीस्ट है। मैं आपको इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। निकलते हुए देखा, उसके 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज, और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पांव रीछ के से, और मुंह बब्बर का सा, और उसका अज़दा, और उस अज़दा ने अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। ये अज़दा कौन है? ये वही स्नेक है, इसे कहते हैं ओल्ड स्नेक, पुराना अज़दा। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देता हूं। इसमें लिखा हुआ है, देन आई स्टूड ऑन द सैंड ऑफ द सी एंड आई सॉ अ बीस्ट rising up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and on his horn 10 crowns, and on his head a blasphemous name. Now the beast which I saw was like a leopard, his feet were like the feet of a bear, and his mouth like the mouth of a lion. The dragon gave him his power, his throne, and ग्रेट अथॉरिटी। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा है शैतान अपना सारा इख्तियार, सारी अथॉरिटी जो है इसको बीस्ट को दे देगा, जिसको हैवान लिखा हुआ है। ये एक्चुअली एंटी क्राइस्ट है। हम ये सारी चीजें आगे स्टडी करेंगे। पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी थोड़ी चीजों की तरफ लेके जाता हूं। पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि एंटी का एंटी, ANTI, इसका जो इब्रानी जुबान में जो इसका मीनिंग है वो 2 मीनिंग है। एक एंटी का मीनिंग होता है मुखालिफ यानी अगेंस्ट, और दूसरा मीनिंग जो है उसका मतलब है इन प्लेस ऑफ, यानी उसकी जगह पे। तो जो एंटी क्राइस्ट है इसके 2 रोल होंगे, इसके 2 काम होंगे। एक तो ये कि ये मसीह के सारे कामों का, सारी टीचिंग का, सारी जो मसीह का एजेंडा है उसके अगेंस्ट में काम करेगा, उसके खिलाफ काम करेगा, इसीलिए इसे मुखालिफ मसीह कहते हैं। दूसरा जो एजेंडा है, जो एंटी का मतलब है, वो क्या है? इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ मतलब उसकी जगह पे। यानी एंटी क्राइस्ट का दूसरा जो बड़ा रोल होगा वो ये होगा, एक तो मसीह की मुखालफत करे, मसीह के खिलाफ खड़ा हो, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो, और दूसरा उसका जो बड़ा रोल होगा वो ये होगा कि मसीह को रिप्लेस करके फॉल्स मसीह जो है वहां पे रखा जाए और लोग फॉल्स मसीह की परस्तिश करें। उर्दू में मैं ठीक से बोल देता हूं, मसीह जिस जगह पे होना चाहिए, इबादत खानों में, आपके दिलों में, आपके
जिंदगियों में मसीह की जो पोजीशन होनी चाहिए, इस मुखालिफ मसीह का काम क्या है कि उसे वो वहां से उस जगह से हटाए और कोई दूसरी चीज, कोई दूसरा गलत बुत या कोई गलत खुदा उस जगह पे रख दिया जाए, ताकि उसकी जगह पे आप उसकी परस्तिश करते रहें और उसकी जगह, मसीह को पूजने की जगह आप उस दूसरे खुदा को या झूठे खुदा को आप पूजना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। और हमें ये नजर आता है कि ये जो चीज है, ये आप देख रहे होंगे थ्रू आउट जो चर्च हिस्ट्री है, यानी पहली सदी में जब खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ है, तब से हमें नजर आ रहा है कि ये जो स्पिरिट है, जो मुखालिफ मसीह है, ये मसीह को रिप्लेस किस तरह से कर रही है, किस तरह से दूसरों को लेके आ रही है, ये हमें बहुत जगहों पे नजर आता है। और हमें बेशुमार जगहों पे ऐसे कंपैरिजन नजर आते हैं जहां पे इस स्पिरिट ने खुदावंद यीशु मसीह को रिप्लेस करने की कोशिश करी है, उसकी जगह से उसको हटा के कोई और लाने की कोशिश करी है, ताकि लोग खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ना देखें बल्कि उसकी तरफ देखें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं सेंटा क्लॉज, जिसे हम कहते हैं क्रिसमस फादर या क्रिसमस बाबा, तो बहुत सारे चर्चेस में अभी भी क्रिसमस के टाइम पे ये सेंटा क्लॉज जो रेड कलर का कपड़ा पहना होता है और बूढ़ा बाबा आता है और गिफ्ट बांटता है, तो ये बहुत सारे चर्चेस में अभी भी ये रस्म की जाती है और इसे वो एंटरटेनमेंट के तौर पे लेते हैं। लेकिन ये शैतान की एक बहुत बड़ी साजिश है कि वो मसीह को क्रिसमस से अलग करके सेंटा क्लॉज को उसकी जगह पे रिप्लेस करना चाहते हैं। तो आज आप बच्चों से पूछो क्रिसमस पे क्या हुआ था, तो वो यीशु का नाम नहीं लेंगे, वो बोलेंगे जी क्रिसमस बाबा आया था, क्रिसमस फादर आया था, मुझे ये दे गया, आपको इस क्रिसमस पे क्या चाहिए। तो उन्होंने यीशु से नहीं मांगना, उन्होंने मसीहा से नहीं मांगना, उन्होंने सेंटा क्लॉज से या क्रिसमस फादर से मांगना है। इसी तरह हिस्ट्री में बहुत दफा हमने देखा कि मसीह के पैरेलल बहुत सारे सियासी लोग खड़े हो गए हैं, बहुत सारे दूसरे मज़ाहिब के लीडर्स को मसीह के बिल्कुल अपोजिट खड़ा किया गया है, ताकि लोग मसीह की तरफ ना देखें, उनकी तरफ देखना शुरू करें। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो आपको नजर आ जाएंगे। जैसे बुद्धा का नाम है, बुद्धा को उसके लेवल पे लेके आए दलाई लामा है, और बहुत सारे इस दुनिया में ऐसे वली हैं, इस तरह के नबी हैं जिनको मसीह के पैरेलल ला के रखा गया, ताकि मसीह को लोग नहीं देखें, उनकी तरफ देखना शुरू करें। तो ये जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है या एंटी क्राइस्ट का जो फंक्शन है, ये इस तरह से काम करता है। और ये उसका बेसिक आइडिया है कि पहले वो उसके अगेंस्ट में काम करे, उसके खिलाफ काम करे, और दूसरा उसका जो उसका काम है वो ये है कि मसीह को रिप्लेस करे, इन प्लेस ऑफ मसीह कुछ और वहां पे बिठा दिया जाए। आपके दिल में कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा बुत ला के बिठा दिया जाए जिसकी आप वर्शिप करने लगे, जिसकी आप पूजा करने लगे। आपके घर में, इबादत खानों में कोई मूर्ति, कोई ऐसी चीज ला के रख दी जाए कि जी ये घर में रखी रहेगी तो आपके घर में शांति और अशांति, और आपके घर में दौलत और आपके घर में खुशियां रहेंगी। और आप क्या कर रहे हैं, इस मूर्ति को पूज नहीं रहे हैं, लेकिन वो मूर्ति से डर भी रहे हैं कि मैं इसे निकालूंगा तो ये सारी खुशियां निकल जाएंगी। तो ये जो चीजें हैं, ये एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट काम कर रही है, और आज भी कर रही है, और शुरू से कर रही है। और हम ये देखेंगे आने वाले दिनों में, जब हम एंटी क्राइस्ट पे और अंदर गहरे में जाएंगे तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। आज मैं चाहता हूं कि खास तौर पे हम ये चेक करें कि अभी चूंकि एंटी क्राइस्ट आया नहीं है, फिजिकली नहीं आया है, लेकिन इसकी रूह काम कर रही है, इसकी स्पिरिट काम कर रही है, और हम देखेंगे इसकी स्पिरिट किस तरह से काम कर रही है। मेरे साथ निकालें 1 जॉन, यूहन्ना का पहला खत और उसका दूसरा बाब, और उसकी 18 से 23 आयत तक पढ़ेंगे। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 to 23। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 18 to 23, यूहन्ना का पहला खत। मैं आपके सामने उर्दू में पढ़ देता हूं। यूहन्ना का पहला खत और उसकी 18वीं आयत, दूसरा बाब, सॉरी, यूहन्ना का पहला खत उसका दूसरा बाब 18 से 23 आयत तक।
ध्यान से सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है, ए लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना कि मुखालिफ मसीह आने वाला है। क्या बोल रहा है ये? जैसा तुमने सुना, ये यूहन्ना लिख रहा है 2000 साल पहले। उसने बोला कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, यानी एंटी क्राइस्ट आने वाला है। लेकिन अभी आगे क्या बोल रहा है कि उसकी स्पिरिट ऑलरेडी काम कर रही है। ए लड़कों, ये आखिर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम में से ही, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये लोग, ये जाहिर हो कि वो हम में से नहीं। और तुमको तो उस कद्दूस की तरफ से मसा किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो और इसलिए कि कोई झूठ और सच्चाई की तरफ से नहीं है, इसलिए कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। अब सुनिएगा, कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु मसीह के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह यानी एंटी क्राइस्ट वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, और जो कोई बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। और मैंने 23 आयत तक पढ़ा है, हाँ 23 आयत तक बोला है। तो इसमें कहां से इसने स्टार्ट किया है? इसने बोला है और हम जानते हैं ये आखिर वक्त है। लिखा है, ए लड़कों, ये आखिर वक्त है, जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, इसके मुआफिक अपने आप बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए और इससे हम जानते हैं कि आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो हम में से नहीं है। हालेलुया। तो ये एक फंक्शन है जिसमें पहली चीज जो बताई गई है कि मुखालिफ मसीह या एंटी क्राइस्ट का जो स्पिरिट है, यूहन्ना इसमें लिखता है कि वो निकले तो हम में से ही, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि जाहिर हो कि वो हम में से नहीं है। तो पहली चीज जो यूहन्ना हाईलाइट कर रहा है कि मुखालिफ मसीह जो होगा वो कलीसिया के अंदर में से निकलेगा, वो कलीसिया के लोगों में अंदर होगा। आप उसको समझ नहीं पाओगे, आप उसको देख नहीं पाओगे, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो हम में ही होंगे। और फिर बाइबल में लिखा है एक टाइम आएगा कि वो अपना सर उठाएंगे और अपने आप को बोलेंगे हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम अलग हैं। और बाइबल क्या बोलती है कि इस तरह की जो चीज अगर हो तो वो कोई और नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट है, स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, जो लोगों को इस तरह से तैयार करती है कि वो चर्च के अंदर से लोगों को लेती है, चर्च कलीसिया में से लोगों को लेती है। क्योंकि पॉल जो यूहन्ना इस वक्त बोल रहा है वो ये बोल रहा है वो हम में से ही थे, यानी वो हमारे साथ ही उठते बैठते खाते पीते दुआ इबादत करते थे, कोई फर्क नहीं था। लेकिन बाइबल बोलती है कि एक टाइम आएगा कि आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मुखालिफ मसीह की जो स्पिरिट है ये अपना सर एक टाइम पे उठाती है, इसका सर झुका हुआ नहीं होता, ये हम्बल स्पिरिट नहीं है, ये इसका सर हमेशा यूं नहीं झुका हुआ होता। एक टाइम आता है ये अपना सर, एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट जो है यूं उठा लेती है और एकदम से आपको बता देगी कि आपके साथ नहीं है बल्कि वो अलग है। और ये एक पहला साइन है जो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट कर रही होती है, जो मैंने आपके सामने 19वीं आयत में लिखा हुआ है। दूसरा साइन क्या है? दूसरा साइन ये है कि मसीह, यीशु के मसीह होने का इनकार करेंगे। जो दूसरा साइन है एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का वो ये है कि वो मसीह को मानेंगे, यीशु को मानेंगे, सॉरी मसीह को नहीं, यीशु को मानेंगे, लेकिन यीशु को बोलेंगे ये मसीह नहीं है। मतलब जीसस को मानेंगे लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि जीसस जो है इस दुनिया का सेवियर है या जीसस इस दुनिया का बचाने वाला है।
आपको बहुत सारे मज़ाहिब में इस तरह की चीजें नजर आ जाएंगी। हम बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि हम अभी अपने बिब्लिकल बातें कर रहे हैं और अपने चर्च की बातें कर रहे हैं, या हम कलीसिया से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं है हम बाहर की बातें कर रहे हैं। हम चर्च की बातें करेंगे कि शायद 2000 साल पहले ये चीजें इतनी ज्यादा एक्सपोज नहीं हुई थी, लेकिन अब मैं देखता हूं 21वीं सदी में या 20वीं सदी में, ये पिछले 100 साल से मैं देख रहा हूं कि मसीहत में नए नए क्या कहते हैं, नए नए फिरके फूट रहे हैं, नई नई डिनोमिनेशन जन्म ले रही हैं। किसी का कोई बिलीव है, किसी का कोई बिलीव है, कोई मसीह को खुदा का बेटा नहीं मानता, कोई मसीह को प्रॉफिट मानता है, कोई मसीह के जी उठने का इकरार नहीं करता, कोई मसीह की जो वर्जन बर्थ है, जो उसकी मुकद्दस मरियम से जो उसकी पैदाइश हुई है, जो खुदा के रूह के वसीले से हुई है, कोई उस पर बिलीव नहीं करता, कोई उसकी सलीब पे बिलीव नहीं करता, कोई उसके जी उठने पे बिलीव नहीं करता, कोई उसकी दूसरी आमद पे बिलीव नहीं करता। तो जगह जगह आपको ये जो स्पिरिट है ये मूव करती हुई आज के दौर में नजर आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आज के दौर में मुखालिफ मसीह एंटी क्राइस्ट नहीं है, बल्कि स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, जिसके फंक्शन मैंने बताया कि चर्च में से निकलेंगे और अपना सर उठा के वो बोल देंगे हम आपके साथ नहीं, अलग हैं। और दूसरा साइन क्या है कि आपको कलीसिया बटी हुई नजर आएगी, और वो कलीसिया है जो यीशु का मसीह होने का इनकार करें, वो कोई और नहीं है। वो कौन है? वो मसीह एंटी क्राइस्ट के जेर असर हैं या उसके कंट्रोल में। हालेलुया। तीसरी चीज लिखी हुई है ये 22वीं आयत में ही लिखा हुआ है कि जो बेटे का इनकार कर, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। हालेलुया। मेरा टाइम निकल रहा है तेजी से, मैं समझ रहा था खत्म। ओके, लिखा हुआ है 22वीं आयत में, कौन झूठा है सिवाय उसके जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। ठीक है, मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप नहीं, और जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप है। तो एक ऐसा आपको ग्रुप नजर आएगा, एक ऐसे आपको सोसाइटी नजर आएगी जो खुदा का इनकार नहीं करेगी। ध्यान से सुनिएगा, वो इस बात पे बिलीव करेंगे गॉड एग्जिस्ट, वो इस बात पे बिलीव करेंगे खुदा मौजूद है, लेकिन बाप और बेटे के रिलेशनशिप पे वो एग्री नहीं करेंगे। ये कोई और नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, जो खुदा के मुखालिफ नहीं है, खुदा को मानती है, खुदा एग्जिस्ट कर रहा है, खुदा मौजूद है, लेकिन उनका इनकार किस बात पे होगा कि मसीह खुदा का कोई बेटा नहीं है, और जो यीशु है उसका बाप खुदा नहीं है। तो इस तरह की जब आपको चीजें नजर आए तो इसका मतलब ये है कि वो एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है जो अभी भी यहाँ पे काम कर रही है। हालेलुया। और आखिरी चीज जो उसमें मैं आपको एक और हवाला देता हूं, उसमें से बताई गई है एक और जो साइन है एंटी क्राइस्ट स्पिरिट का, वो ये है कि वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह की मसीहा होने की दूसरी आमद पे या मसीहा होने की दूसरी आमद का इनकार करते हैं। समझ आ रही है? कुछ ऐसे ग्रुप हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को मसीहा नहीं मानते। वो ये मानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह या जीसस क्राइस्ट जो है वो आने वाला है, लेकिन वो ये नहीं मानते कि वो आ चुका है पहले। वो इस बात पे बिलीव नहीं करते, और ऐसे लोगों के बारे में बाइबल कहती है कि वो भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है। यानी मसीह जो पहले आया था उस पर बिलीव नहीं है, लेकिन जो मसीह आने वाला है उसका वो इंतजार कर रहे हैं। इस्राएली कौम है, वो अभी भी वेट कर रही है कि मसीहा उनका आएगा, लेकिन मसीह जो आ चुका है उसका वो इनकार करते हैं। तो ये भी जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंटी क्राइस्ट है कि ऐसी चीज। मैं आपको एक हवाला देता हूं, पढ़ लें, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। पहला जॉन, इसी पहला जॉन, पहला यूहन्ना का पहला खत, और उसका 4वां बाब पढ़ेंगे हम, और उसकी पहली 4 आयतें।
देखें, सुनिए, 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 to 4, यूहन्ना का पहला खत, चौथा बाप और उसकी पहली 4 आयत। ए अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ क्योंकि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। खुदा के रूह को तुम इस तरह से पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से, और जो कोई रूह यीशु मसीह का इकरार ना करे कि वो खुदा की तरफ से नहीं है, यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो। यही एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो। तो यूहन्ना क्या बोल रहा है? वो शख्स, वो ग्रुप या वो लोग जो कहते हैं, जो इस बात का, जो कोई रूह का इकरार करते हैं कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से, और जो कोई कहते हैं यीशु मसीह का इकरार नहीं करते कि वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट की तरफ से। तो बाइबल में बड़ा क्लियरली ये चीज बताई गई है कि जो भी शख्स यीशु के मुजस्सम होके आने का इकरार करता है वो खुदा की रूह की तरफ से है, लेकिन अगर कोई शख्स यीशु के मुजस्सम होके आने का इकरार नहीं करता है, वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आप सबको सलामत रखे। मेरे पास थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा टाइम मेरे साथ में कैसे 10-15 मिनट और लगा लें तो आपको समझ में आ जाएगा मैं आगे क्या बताना चाह रहा हूँ। हालेलुया। तो बाइबल में एक और हवाला हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं, अभी तक हम स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट की बात कर रहे थे, अब हम चलेंगे इस एंटी क्राइस्ट के बारे में, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट है क्या और ये किस तरह से जाहिर होगा, और जब ये जाहिर होगा तो क्या चीजें होंगी। मेरे साथ एक हवाला निकालिएगा, 2 थिस्सलुनीकियों सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 3। 2 थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 3, इसमें लिखा है, किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगिश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। हालेलुया। तो बाइबल में बड़ा क्लियरली 3री आयत में लिखा हुआ है, किसी तरह से फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक पहले बरगिश्तगी ना हो और गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं आपके लिए। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेट नो वन डिसीव यू बाय एनी मीन्स, फॉर दैट डे विल नॉट कम अनलेस द फॉलिंग अवे comes first. Falling away will come first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Perdition कहते हैं हलाकत का फर्जंद। तो बाइबल में एंटी क्राइस्ट को 4 नाम दिए गए हैं। 4 नाम मैं आपको बता देता हूं। पहला लिखा है द मैन ऑफ सिन, पहला नाम है इसका मैन ऑफ सिन। दूसरा नाम है इसका द सन ऑफ पर्डिशन। पर्डिशन मतलब हलाकत का फर्जंद। तो गुनाह का शख्स और हलाकत का फर्जंद, ये 2 नाम है। तीसरा नाम हमें पता है मुखालिफ मसीह कहते हैं, और चौथा नाम अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा मुकाशवा की किताब में उसे बीस्ट बोला गया है, हैवान बोला गया है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि ये आखिरी टाइम तब तक नहीं आएगा जब तक ये शख्स रिवील ना हो, ये शख्स मैनिफेस्ट ना हो। तो इसका होना बिब्लिकली है, इसका होना खुदा के प्लान के अंदर है। खुदा ने परमिट किया है कि ये जाहिर हो। तो ये खुदा की परमिशन से, खुदा के इलाही निजाम से या इंतजाम से या उसकी उस हिकमत से जो हम नहीं समझ पाते इस टाइम पे, लेकिन ये खुदा के प्लान का हिस्सा है कि ये शख्स जब जाहिर होगा उसके बाद एंड शुरू होगा। हालेलुया।
तो बाइबल में ये चीज बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। देखें, फॉलिंग अवे को कहते हैं एपोस्टेसी। एपोस्टेसी का मतलब होता है कि आप कोई सच को जानबूझ के रिजेक्ट कर दें। कोई सच आप जानते हैं और जानबूझ के आप रिजेक्ट कर दें। ये अभी से नहीं है, ये जमाने से हम देख रहे हैं कि खुदावंद यीशु मसीह सच है, खुदावंद यीशु मसीह ही जिंदगी है, वही राह है, वही हक है। सब चीजें बाइबल में लिखा है, इज द ट्रूथ, इज द लाइफ, इज द वे। तो बाइबल में वो ही सच है, लेकिन हमने देखा लोग जानते बूझते हुए इस सच की तरफ देखते नहीं है, बल्कि दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जब खुदावंद यीशु मसीह का जन्म होने वाला था तो मजूसी जो है वो सितारे को देखते हुए आए और हेरोदीस बादशाह के पास आए। हेरोदीस बादशाह ने अपने जो नजूमी थे और जो उसके वो थे उनसे पूछा, तुम बताओ कि मसीह का जन्म कहां होने वाला है। तो उन्होंने भी अपनी कैलकुलेशन करी और उन्होंने बोला कि यहां होने वाला है। तो इसका मतलब यह है कि हेरोदीस भी जानता था, हेरोदीस के जो सारे स्कॉलर बैठे हुए थे जिन्होंने मसीह की पैदाइश की सारा कैलकुलेशन करी थी, वो भी जानते थे कि मसीह वहां पे पैदा होगा। सच जानते हुए भी वो लोग उसकी वर्शिप के लिए नहीं गए, बल्कि क्या करा, उस टाइम के जितने भी छोटे बच्चे थे पैदाइश वाले, उन सबको हलाक करा दिया। तो क्या होता है कि बहुत सी जगहों पे ये बरगिश्तगी जो है ना, ये फॉलिंग अवे का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसपे हम जानते हैं कि सच है, हमने उस पर बिलीव नहीं करना। आज सारी दुनिया में मसीह की मनादी की जा रही है, लोग कट रहे हैं, मर रहे हैं, अपनी जानें दे रहे हैं, लोग अपने आप को तबाह कर रहे हैं, लोग सारे नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं, और लोग जो कर रहे हैं उनके साथ वो देख रहे हैं यार इन लोगों का ईमान किस किस्म का है कि हर एक आजमाइश से गुजर गए, इवन अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आखिर है क्या, लेकिन उनकी आंखें सच की तरफ नहीं आती हैं। वो लोग बरगश्तगी की तरफ चले गए, वो लोग उस सच से जानबूझ के अलग हो गए, वो देखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। ये बात आपको चर्च के अंदर बहुत सारे लोगों में मिल जाएगी कि चर्च के अंदर जितने भी चर्च के अंदर लोग आते हैं वो सारे कुछ अटेंडेंस के लिए आते हैं, कुछ हाजिरी लगाने आते हैं, कुछ किसी चीज के लिए आते हैं, कुछ किसी चीज के लिए आते हैं। कोई भी 100% नहीं कह सकते कि 100% ये मसीह के पीछे चल रहा है। तो बरगिश्तगी जो है ये यीशु की पैदाइश से लेके अब तक बड़े अरूज पे फैल गई है। और खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि मुखालिफ मसीह आने से पहले ये बरगिश्तगी, फॉलिंग अवे जो है ये हर जगह फैल जाएगा। लोग सच को देखेंगे और मुंह फेर लेंगे। लोग मिरेकल देखेंगे, मौजज़े देखेंगे, लोग देखेंगे किस तरह खुदा ने लोगों को चंगाई दी, कैंसर से उठाया, किस तरह HIV से उनको आजाद किया, किस तरह से खुदा ने बदरुओं से आजाद किया, किस तरह से मुर्दों को जिंदा किया। देखेंगे सच, बिलीव नहीं करेंगे। ये है बरगिश्तगी, ये है फॉलिंग अवे। और खुदा का कलाम क्या कहता है, ये होगी। और ये हम देख रहे हैं अब से नहीं हो रही है, शुरू से हो रही है, और अभी तो बहुत हाइट पे और बहुत हाई लेवल पे चली गई है। और यही चीज हमें नजर आती है कि अब जो दिन है वो शायद बहुत ही थोड़े रह गए हैं, क्योंकि जो पिछली हमने सेशन देखा था उसमें हमने यही सारी चीजें देखी थी कि मसीह की आमद बहुत ही करीब है। और हम जो खास तौर पे एक बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ये जो मुखालिफ मसीह आएगा, ये एक ह्यूमन बॉडी में, ये एक इंसानी जिस्म में दुनिया की सबसे पावरफुल चीज होगी जो फिजिकल वर्ल्ड में है। मकसद इसके जैसा कोई पावरफुल नहीं होगा। और ये ध्यान से सुनिएगा, ये खुदा के लिए सरप्राइज नहीं है। ये खुदा के लिए किसी किस्म का सरप्राइज नहीं है कि ये शख्स जाहिर होगा और ये अपना यूं हाथ करके ना खुदा के सामने ऐलान जंग करेगा कि मैं ये सब कुछ करूंगा। इस तरह से करेगा। और ये सारी चीजें खुदा के लिए कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि खुदा के प्लान का हिस्सा है। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हमें नहीं समझ में आएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा ईमान है खुदावंत पर्दों पे से पर्दे हटाता रहेगा और आपकी आंखों के आगे से चीजें क्लियर होती जाएंगी। आपको समझ में आने लग जाएगा ये क्या होने वाला है। अब मैं आपके सामने
वो जो आयत पढ़ी थी उसको मैं आपको पूरी आयत पढ़ देता हूं जो रेवलेशन में पढ़ी थी। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 6 to 8। हालेलुया। हालेलुया। रेवलेशन चैप्टर 13 मुकाशवा उसका 13वां बाब और उसकी 6 से 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। और उसने खुदा की निस्बत कुफर बकने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके खेमे यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफर बके। और उसे ये इख्तियार दिया गया था कि वो मुकद्दसों से लड़े, उन पर गालिब आए और हर कबीला और उम्मत और अहले जुबान और कौम पर इख्तियार दिया गया है। हालेलुया। तो ये इख्तियार, ये सारा पावर, ये सारी चीजें जो उसके पीछे, एंटी क्राइस्ट के पीछे जो फिजिकली आने वाला है, जिसको ये पावर दी है कि हर उम्मत, हर कबीला, हर कौम जो है उसके आगे वर्शिप करेगी, हर कौम उसके आगे अपने सर को झुकाएगी और वो बाएलान जो है वो कुफर बकेगा, बाएलान वो ब्लास्फेमी करेगा। मैं इंग्लिश में आपके लिए पढ़ देता हूं। Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name, his tabernacle and those who dwell in heaven। तो यानी ये खुदा के खिलाफ, खुदा के लोगों के खिलाफ, जो मर गए लोग उनके खिलाफ, खुदा के घर के खिलाफ हर किस्म की ब्लास्फेमी करेगा। ये इख्तियार है उसके पास। It was granted to him to make war with the saints, यानी मुकद्दसों के खिलाफ वो जंग भी करेगा, and to overcome them। तो जितने मुकद्दस हैं, जितने भी मुकद्दस हैं, उनके ऊपर ये गलबा पाएगा, उनके ऊपर ये फतह पाएगा। आप सोचें कि हम लोग गैर जुबानें बोल रहे हैं, हम लोग बहुत सारे दुआओं में घुटनों पे आंसुओं से रोएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग शायद इसके ऊपर गलबा नहीं पा सकेंगे। सुनिएगा, saints to overcome them, and authority was given him over every tribe, tongue and nations। all who dwell on the earth will worship him। जितने भी इस दुनिया में होंगे वो सब वर्शिप करेंगे। whose names, अब यहां पे आया मेरा और आपका नाम। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने उर्दू में नहीं पढ़ी थी 8वीं आयत, इसमें लिखा हुआ है whose names have not written in the book of life of the lamb slain from the foundation of the world। तो इसका मतलब है सारी दुनिया के लोग इसके आगे सर झुका लेंगे, ये सारी दुनिया पे गलबा पालेगा, सारी दुनिया पे ये हुक्मरानी करेगा, सब पे करेगा, सिर्फ उन पे नहीं करेगा जिनके नाम बर्रे की किताब में लिखे हुए हैं। मैं आपको पढ़ देता हूं यहां से 8वीं आयत 13। और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे नहीं हैं, जो लिखे नहीं हैं और जो बनाए आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तिश करेंगे। तो अगर मेरा और आपका नाम उस किताबे हयात में लिखा हुआ है तो हम पे ये हैवान, एंटी क्राइस्ट, ये गुनाह का फर्जंद या हलाकत का फर्जंद, ये हम पे कंट्रोल नहीं कर सकेगा, हम पे ये फतह नहीं ले सकेगा, क्योंकि अगर हमारा नाम किताब हयात में लिखा, अगर नहीं लिखा है तो बाइबल बोलती है सब लोग उसकी वर्शिप करेंगे। हालेलुया। ये क्या चीज है? ये कभी आपने सोचा ये क्या चीज है? ये मैंने आपको बताया था, ड्रैगन जो पुराना सांप है उसने अपना सारा इख्तियार इसको दे देगा, और जब पूरा सारा इख्तियार इसको दे देगा तो ये पहला काम क्या करेगा? ये वर्शिप कराएगा। और ये शैतान की सबसे बड़ी डिजायर थी, सबसे बड़ी आरजू थी कि उसको कोई पूजे, उसकी कोई वर्शिप करे। उसने यीशु को भी बोला, अगर तू झुक के मुझे सजदा करेगा तो ये सारी चीजें मैं तुझे दे दूंगा। तो ये शैतान का बहुत बड़ा एक वो है कि वो चाहता है कि उसकी वर्शिप की जाए। और दूसरा, फिर से मैं बोल रहा हूं, मत भूलिएगा, दूसरा इसका एजेंडा क्या है कि यीशु को रिप्लेस करे, यीशु को रिप्लेस करके कोई और झूठा खुदा वहां पे रखा जाए या उस जगह पे आए
जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका सिर्फ नाम जानते हैं, जिसका कभी आवाज नहीं सुनी, जिसने कभी हमसे बात नहीं करी, ऐसे खुदा को हम बिना देखे पूछते रहेंगे और कभी उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे, और वो क्या करेगा, ये इस तरह के खुदाओं में हमें रिप्लेस कर देगा। हालेलुया। ये शैतान का, इस हैवान का सबसे बड़ा एंटी क्राइस्ट का काम होगा। ये इंट्रोडक्शन है। अब आखिरी आयत में आपको बता देता हूं ताकि आपको एक पावरफुल मैं पॉइंट दे जाऊं। मेरे साथ निकालें मुकाशवा की किताब 5वां बाब 5 से 6 आयत। मुकाशवा 5 बाब 5 से 6 आयत। Revelation chapter 5 verse 5 and 6। देखिए, बल्कि 4 से पढ़ता हूं। और मैं इस बात पे जार रोने लगा, कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब को और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। सुनिएगा क्या बोला है, कौन गालिब आया है? यहूदा के कबीले का बब्बर जो है, वो इन 7 मोहरों को खोलने का अथॉरिटी है, वही खोल सकता है। अब नेक्स्ट आयत क्या है? और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं, और ये खुदा की 7 रूहें और जो रूहें हैं जो रूहे जमीन पर भेजी गई हैं। हालेलुया। देखिएगा, ध्यान से सुनिए, ये इसमें एक रेवलेशन है। यूहन्ना जो है ये पतमस के जजीरे पे रो रहा है और रोया में सब चीजें देख रहा है, रोया में ही वो रो भी रहा है, कि बोल रहा है कि ये सारी जो हैं इस किताब को खोलने वाला कौन है, कोई उसे नजर नहीं आ रहा, और कोई शख्स आसमान या जमीन के नीचे इस किताब को खोलने या इस पे नजर करने के काबिल ना निकला। और मैंने इस बात पे जार रोने लगा, कोई इस किताब को खोलने या उस पे नजर करने के लायक ना निकला। तब उन बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के कबीले का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, उस किताब और उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। तो इसका मतलब यह है कि इस किताब को खोलने के लिए एक ही हस्ती है जो गालिब आई है, और उसका क्या इंट्रोडक्शन दिया है? वो यहूदा के कबीले का बब्बर है। ही इज अ लायन ऑफ अ ट्राइब ऑफ जूडा। ये उसका इंट्रोडक्शन है। और यूहन्ना ने जब सुना कि सिर्फ वही खोल सकता है, तो यूहन्ना ने उसकी तरफ देखा कि मैं उस लायन को देखूं, तो उसे लाइन नहीं नजर आया, उसे वहां पे एक लैम्प नजर आया। ये देखें, ये पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और मैंने उस तख्त और चारों जानदारों और उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़बा किया हुआ एक बर्रा खड़ा देखा, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। तो उसको बोला कि ये जो है लायन, जो है लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूदा जो है, वो इसको खोलेगा। लेकिन जब उसने उस लायन को ढूंढने की कोशिश करी, तो उसे वहां पे लायन कोई नहीं मिला। उसे कौन मिला? उसे एक लैम्प मिला, और लैम्प भी कौन सा? जो ज़बा किया हुआ था। ध्यान से सुनिए क्या चीज खुदा आज आपसे बात करना चाहता है। बड़े ध्यान से अपने कान खोल के ये मेरी बातों को सुन लें। कलाम में लिखा है वो लायन को देखना चाह रहा था। वो लायन कौन है? लायन जंगल का बीस्ट है। लायन जो है जंगल का किंग है, बीस्ट का किंग है, यानी हैवानों का बड़ा हैवान। तो उसने बोला कि ये जो सबसे बड़ा जो जंगल का बीस्ट है ना, लायन, वो इसको खोलेगा। लेकिन जब उसने लायन ढूंढने की कोशिश करी तो लायन नहीं मिला, बल्कि उसे लायन की जगह कौन मिला? लैम्प मिला, यानी बर्रा मिला, वो भी ज़बा किया हुआ। खुदा क्या बोलना चाह रहा है? खुदा ये बोलना चाह रहा है कि खुदा ने जिसको भी हमारे ऊपर रूलर रखा हुआ है, जिसको भी हमारे ऊपर लीडर रखा हुआ है, खुदा ने हमारे ऊपर बीस्ट नहीं रखे। सुनिएगा, खुदा की किंगडम में बीस्ट नहीं है, खुदा की किंगडम में हैवान नहीं है। खुदा के जो फंक्शन है, खुदा की जो
मैनेजमेंट है उसमें हैवान नहीं है, इसीलिए वो हैवान देखना चाह रहा था, वो लायन देखना चाह रहा था, लायन नहीं मिला, बल्कि उसे ज़बह किया हुआ बर्रा मिला जो उस किताब को खोलने का पूरा अथॉरिटी रखता था। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज चर्चेस में या बहुत सारी जगहों पे आपको ऐसे लोग नजर आएंगे जो अथॉरिटी में, जो आपके ऊपर लीडर की तरह है, लेकिन वो एक बीस्ट की तरह है, वो बीस्ट की तरह है, वो एक हैवान की तरह है। जबकि खुदा क्या बोल रहा है कि उनके बीच में उसे ज़िबा किया हुआ बर्रा नजर आया। खुदा क्या बोलना चाह रहा है कि जो भी लीडर हो वो एक बर्रे की तरह हो, वो हम्बल हो, वो अपने आप को मीक करे। मीक कहते हैं अपने आप को छोटा करने वाला। और यही चीज हमारे खुदा की तरफ इशारा करती है, हमारे यीशु की तरफ इशारा करती है कि वो आसमानों के आसमान पे बरजमान था, वो खुदा था, वो सब चीजों को संभाल रहा था, वो हमारे खातिर छोटा बन के आया, सलीबी मौत सही, हकीर हुआ, उसके मुंह पे थूका, उसके सब चीजें उसके साथ ऐसी करी, लेकिन वो क्या हुआ, वो आखिर तक हम्बल रहा, वो आखिर तक हम्बल रहा। तब खुदा ने क्या बोला कि ये जो है इसको मैं वो नाम बख्शूंगा जो सब नामों से बड़ा नाम है। हालेलुया। ये मैं आपको आज बताना चाह रहा हूं कि ये जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, जो स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट है, ये क्या करती है, ये चर्च के अंदर बीस्ट बनाती है। चर्च के अंदर आपको दरिंदे नजर आएंगे, खतरनाक बेरहम किस्म के ऐसे लोग नजर आएंगे जिनमें तरस नहीं है। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि मेरे जो चर्च में है कोई आपको हैवान नजर नहीं आएगा, कोई बीस्ट नजर नहीं आएगा, बल्कि मेरे चर्च में लैम नजर आना चाहिए, हम्बल नजर आना चाहिए। हमेशा ऐसा शख्स, ऐसा लीडर होना चाहिए जो हम्बल हो, अपने आप को नीचा करने वाला हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आने वाले दिनों में हम इस चीज को और आगे लेके जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आपके साथ मिलके छोटी सी दुआ करें और हम इस सेशन को बंद कर सकें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के कुदरत वाले नाम से आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं। आप खुदावंद बाप अजीम खुदा हो, आपकी हिकमत को कौन पहुंच सकता है, आपकी खुदावंद प्लान्स को कौन समझ सकता है, सिवाय आपके रूह के कोई और नहीं समझ सकता। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं इस पाक रूह के जो हमें खुदावंद ये बातें सिखाता, समझाता और बताता है कि खुदा का रूह, खुदा के वो भेद की बातें हमें बताता है जो कोई नहीं जानता। खुदावंद मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे कलाम के लिए, इस सारे खुदावंद सेशन के लिए और खुदावंद इस इंट्रोडक्शन के लिए, ये एंटी क्राइस्ट के। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ जितनी भी बातें बताई गई हैं खुदावंद लोगों को समझ में आए, उनके लिए ये एक रहनुमाई का सबब बने, उनके लिए एक खुदावंद एबाब एक फाउंडेशन बने उनके मसीह फेथ के लिए। कल को जब वो लीडर बने तो खुदावंद वो लायन या बीस्ट बनने की कोशिश ना करें, बल्कि लैम्ब बनने की कोशिश करें। खुदावंद आसमानी बाप, इस स्टडी को जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए बरकत चाहता हूँ। खुदावंद उनके घरों में, उनकी जिंदगियों में खुदावंद आपका आसमान खुला रहे, उनकी खुदावंद अकलों पे से खुदावंद सारे पर्दे हटाइए, उनकी स्पिरिचुअल आइज को खोलिए ताकि वो खुदावंद उस सच को देख सकें जो खुदावंद आपने अपने कलाम में लिखा है। हम बरगिश्तगी के फर्जंद ना बने, हम खुदावंद वो फॉलिंग अवे ना बने कि हम सच को देखें और फिर हम मुंह मोड़ के दूसरी तरफ निकल जाएं, बल्कि हम सच को रिसीव करने वाले हों, सच को कबूल करने वाले हों। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद जितने लोग मुझे देख रहे हैं, अगर कोई किसी प्रॉब्लम में, यीशु मसीह नासरी अभी और इसी वक्त खुदावंद उनके बीमार बदनों को खुदावंद मैं हाथ बढ़ाता हूँ, आप उनको छूइए और मुकम्मल तौर पे बीमारी से आज़ाद कीजिए। खुदावंद अगर किसी किस्म का कोई खुदावंद वायरस बैक्टीरिया है, यीशु के नाम से खुदावंद मैं हुक्म देता हूँ, सारे बैक्टीरिया वायरस, सारा कोरोना वायरस अभी और इसी वक्त जिस्मों को छोड़े, आज़ाद करें। खुदावंद हर किस्म के एंटी क्राइस्ट की स्पिरिट को यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। यू हैव नो अथॉरिटी ओवर द पीपल ऑफ गॉड। हालेलुया, गेट आउट। खुदावंद आसमानी बाप, मैं दुआ करता हूँ अगर कोई बेरोजगार है, अगर कोई खुदावंद फाइनेंशियली किसी मुसीबत में और जकड़ा हुआ है, खुदावंद इन हालात में उसे नजर नहीं आ रहा कि आज वो क्या करे, कल उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे,
खुदावंद आसमानी बाप, मैं आपकी तसल्ली उसके ऊपर चाहता हूँ। आप खुदावंद यहोवा यरी हो, आप उसको मुहैया करो और खुदावंद है बाप उसकी सारी प्रॉब्लम में से अपने लोगों को निकालिए। आपका शुक्र करता हूँ, यीशु मसीह के कुदरत वाले जलाली नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।